हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर दें। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया कि चावल का संबंध यदि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट से, उसी प्रकार अंकुरित का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है वाट। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए एक श्रृंखला दिया गया दोस्तों, जैसे 2, 5, 9 और 19। तो यहाँ पे वाट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके बाद देखिए BDFHJLNP और यहाँ पे दिया गया दोस्तों वाट। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कर रहा है सारा क्वेश्चन। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, SSC, स्टेनोग्राफर, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, बैंक, PO, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, या आप किसी अदर स्टेट की भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हरियाणा SSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली पुलिस, IB, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको ज़रूर कोशिश करना और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 10 में से कितने सही हो पा रहे हैं। देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, हम लोगों का 2 है, उसके बाद है हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है, उसके बाद 9 लिखा है, उसके बाद 19 लिखा है सर, और अगला दिया गया है वाट, क्या भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, देखिए तरीका सबसे पहले यही करेंगे कि 2 से 5 में जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। 5 से 9 पर जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। 9 से 19 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो ये क्या सर, कभी 3 तो कभी 4 तो कभी 10, पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज कैसे आगे बढ़ा। तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों। हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले 2 से जो यहाँ पे 5 पे जाएंगे तो क्या करना होगा कि सर 2 में जो है गुना 2 कर दीजिए, गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1। देखिए 2 में 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से देखिए 9 पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो सर इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो किस में गुना करना है, 5 में। तो 5 दूना 10 और 10 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9। एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अगला सर 9 में गुना 2 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। देखिए एक बार गुना 2 आप +1 कर रहे हैं, एक बार फिर 2 गुना माइनस। तो अगला क्या करेंगे सर वही करेंगे, इस बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे गुना 2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। तो 19 दूना क्या हो जाएगा 38, 38 में 1 जाएगा तो क्या होगा हम लोगों का 37। तो कहाँ है सर 37, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों। कैसे कर रहे हैं कि सर 2 है और 5 है, तो सिंपली 2 में 2 से गुना कर दिया और 1 जोड़िए तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और 10 में 1 घटा देंगे तो 9, और 9 में फिर 2 से गुना कीजिएगा 18, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। उसी प्रकार 19 में 2 से गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 37 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि सीरीज दिया गया। तो सीरीज दिया गया तो पहले लिख लीजिए B, उसके बाद D, उसके बाद है सर F, उसके बाद लिखा हम लोगों का H, उसके बाद लिखा है J, उसके बाद लिखा है L, उसके बाद है सर N, और उसके बाद लिखा है P, और अगला यहाँ पे दे दिया है सर हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, B से F में जाएंगे। तो B से F में जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर B से F में जाएंगे तो सर हम लोगों को जोड़ना होगा कितना, 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर, तो 4 हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 4 जोड़ दिए, अगला देखिए F से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का किस पे,
जे पे, इस पे कितना करना होगा, तो यहाँ भी सर हम लोगों को प्लस क्या कर देना होगा, 4 कर देना होगा। अगला देखिए यहाँ एन पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर इस पे भी 4 लेटर, जे में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि यहाँ से किस तरीके से उसने लिखा है कि सर इस पे 4 4 किया, तो अगला एन में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो एन में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का आर हो जाएगा। तो पहला हम लोगों का आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे फिर देखिए कैसे लिखा है। अगला हम लोगों का डी से सर हम लोग जाएंगे किस पे, एच पे, कितना जोड़ना होगा, तो सर इसमें भी हम लोगों का 4 ही जोड़ना होगा। जैसे ही हम लोग 4 जोड़ देंगे, अगला देखिए एच से फिर हम लोग जाएंगे सर हम लोगों का किस पे, एल पे, तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा, 4 ही जोड़ना होगा। अगला देखिए एल से जाएंगे पी पे, कितना जोड़ना होगा, प्लस 4 ही करना होगा सर। अब पी में फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। तो जैसे ही पी में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आर और टी आएगा। वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा हम लोगों को, इस जगह पे आर टी कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि दिए गए समूह के अनुरूप विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से जैसे ही लिखा है, तो इस तरीके का संबंध जो है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध सुटेबल कर रहा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, जोड़ से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि हम लोगों का तरीका देखते हैं कि आखिर सर जो दिया गया हम लोगों का 14 और उसके बाद कोमा लगा दीजिए 23 और लिखा है 32। तो ये कैसे लिखा है, तो देखिए तरीका। इसमें क्या किया है कि 14 से यदि हम लोग 23 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 14 6 20 3 23, सर इस पे प्लस 9 कर दीजिए, यानी 14 में 9 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। उसके बाद 23 से अगर हम लोगों को जाना है 32 पे, तो कितना होगा, तो सर 23 में यदि हम लोगों को 32 पे जाना होगा तो इस पे भी तो 9 ही जोड़ना होगा। 9 3 12 करी 2, हाँ तो बिल्कुल सर दोनों में 9 9। यानी कहने का मतलब है कि सर ये दोनों संख्या में आप क्या किए हैं, 9 9 जोड़े हैं। किस पे सर, तो हम लोगों का इस पे 9 9 ही जोड़े हैं। तो आप देखिए ना, यहाँ 14 से यदि हम लोग इस पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, तो 9 जोड़ रहे हैं। इस पे कितना जोड़े हैं, 9 जोड़े हैं। ठीक है सर, तो 9 जैसे जोड़े हैं उसी प्रकार से 23 से इस पे जा रहे हैं तो इस पे भी कितना कर रहे हैं, प्लस 9 कर रहे हैं। यानी कि दोनों संख्या में बढ़ रहे हैं, तो सर 9 9 हम लोगों का जोड़ रहा है। तो उसी तरीके से देखिए किस में बढ़ रहा है, तो सर 15 में यदि हम लोग 9 जोड़ेंगे, यहाँ 15 में 9 जैसे जोड़ेंगे तो 15 में 5 20 4 24 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 14 में यदि 9 जोड़ेंगे, 14 6 20 3 तय, ये तो होबे नहीं करेगा सर। इसमें देखिए 13, तो 13 7 20 और 9 जोड़ेंगे तो 13 7 20 2 22, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए तो सर 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का फॉलो किया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ना 12 में इसमें भी प्लस 9 करेंगे और इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे। दोनों संख्या में 9 9 जैसे जोड़ेंगे, 12 से 21 पे जाने के लिए जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो फॉलो कर जाएगा, और 21 में जैसे ही 9 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। तो इस तरीके का हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रश्न को लिखा गया है। काफ़ी बार प्रश्न इस तरीके से रिपीट करता है एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न तो मोस्ट रिपीटेड, कई बार रिपीट कर चुका है। चावल का संबंध यदि कार्बोहाइड्रेट से दिया गया तो अंकुरित से क्या होगा। तो देखिए चावल में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, चावल में सर हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो उसी प्रकार अंकुरित में हम लोगों को क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा, वसा मिलेगा, जल मिलेगा, प्रोटीन। तो सर चावल में जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार से अंकुरित में जो है हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि चावल में सर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अंकुरित भोजन जैसे कि आप लोगों का चना हो गया, और भी जिसमें अंकुरन होता है दोस्तों, वो सब चीज़ में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब हुआ कि चार में से 3 किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा। तो कौन सा अलग है सर, उसका पहचान करना है। तो देखिए
जैसे दिया गया हम लोगों का मिजोरम दिया गया है, सिक्किम दे दिया गया है और मणिपुर, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, राज्य है। ये सभी हम लोगों का क्या है, राज्य है। जबकि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हम लोगों का राजधानी है। क्या है दोस्तों, राजधानी है सर। तो राजधानी किसका है, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड की राजधानी हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर, ये सभी हम लोगों का राज्य है, जबकि कोहिमा नागालैंड की क्या है दोस्तों, राजधानी है। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर बाकी सभी राज्य है, जबकि ये हम लोगों का क्या दिया है, राजधानी दिया है। ये सभी जितना ऑप्शन देख रहे हैं सभी क्या हम लोगों का राज्य है, और ये क्या दिया हुआ है, राजधानी दिया गया है। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, कोहिमा हो जाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में देखिए ROUGH को लिखा है इस तरीके से, उसके बाद लिखा है HANGER को 6 2 4 1 5 3 लिखा है। तो उसी कोड भाषा में देखिए HONOUR को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है कि सर रफ को हम लोगों का 3 7 9 1 6, उसके बाद देखिए हैंगर को इस तरीके से लिखा है, तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका पूछा है सर, तो H, उसके बाद O, उसके बाद NOUR, इसी का ना कोड निकालना है। तो देखिए करना कुछ भी ना, आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है शुरू में, सर हम लोगों का H है, तो H आप ढूंढिए कहाँ मिल रहा है। ये देखिए यहाँ H मिला है, तो H का कोड यहाँ 6 है, यहाँ भी H मिल रहा है, तो H का कोड क्या है, 6। तो इसका अर्थ है कि H का कोड क्या होगा, 6 होगा। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, इसका भी कोड ढूंढते जाइए कि O का कोड क्या होगा। तो O कहाँ मिल रहा है, देखिए ROUGH, यहाँ पे O मिल रहा है सर, तो O का कोड यहाँ पे क्या है, 7 है, तो O का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखिए N का कोड ढूंढिए कहाँ मिलेगा। तो देखिए हैंगर में HAN, यहाँ पे है सर N, तीसरा लेटर पे, तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है सर, O का कोड ढूंढिए कहाँ मिल रहा है। तो सर O का कोड तो अभी आप ढूंढबे किए हैं, 7 है। अब U का कोड ढूंढिए। तो देखिए ROU, तो यहाँ पे U मिल रहा है तीसरा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 9। ठीक है, R का कोड ढूंढिए। तो R का तो अभी शुरुए में, अच्छा R का नहीं ढूंढे, तो R का यहाँ भी देखिए हैंगर में भी R में आखिरी में 3 है, और रब में देखिए ROUGH में पहले में यहाँ भी 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए 6 7, तो 6 7, उसके बाद 4, तो 4 7 9 3। तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ए में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जहाँ दिया गया है बस उसे छांट छांट के इसका लिख देना है, कि जितना नंबर दिया गया है देखिए ना, सब चीज़ वहाँ पे दिया गया, बस छांट छांट के आपको लिखना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों टीवी, उसके बाद दिया है कैमरा, और उसके बाद ट्रेन। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, सर टीवी है, कैमरा है, ट्रेन। तो देखिए हम लोगों का टीवी क्या होता है, अलग होता है सर, कैमरा क्या होता है, अलग होता है सर, ट्रेन क्या होता है, अलग होता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ है ना, तो तीनों अलग अलग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सर एगो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का टीवी, एगो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैमरा, और एगो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन हो जाएगा। तीनों अलग अलग है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि सिंपल सा सर, टीवी अलग चीज़ होता है, कैमरा अलग चीज़ होता है, ट्रेन अलग चीज़ होता है, तीनों अलग अलग होगा। तो अलग अलग ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, और अखिल के पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सुप्रिया जो है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि सुप्रिया हम लोगों का किसकी बहन है, तो अखिल। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अखिल की बहन है। ठीक है सर,
सुप्रिया किसकी बहन है, तो अखिल की बहन है। तो जिसमें अगर जो फीमेल जेंडर है तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, माइनस लगा दीजिए। ठीक है सर, ई लगा देने के बाद उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि अखिल के पिता की माँ, यानी अखिल के कोई क्या है दोस्तों, पिता। तो अखिल के पिता, तो अखिल के पिता और पिता की क्या दोस्तों, माँ। तो ठीक है सर, पिता की हम लोगों का क्या है, माँ है। तो पिता की माँ यहाँ पे कर दिए। तो पिता की माँ का सुप्रिया से क्या संबंध, तो इसका सुप्रिया से, यानी कि इसका पूछा है सर सुप्रिया का अखिल के पिता से क्या संबंध होगा। ये देखिए जो डॉट डॉट दे रहे हैं इससे पूछ रहा है। तो ठीक है सर, इससे पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा। तो देखिए आपके जो पिता हुआ, आपके पिता की माँ जो है दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, तो दादी हो जाएगा। तो कहाँ है दादी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 4 पुस्तकें हैं, यानी PQRS मैच पर रखी हुई है। ठीक है सर, कह रहा है कि R को Q के ऊपर रखा जाता है, यानी कि इस तरीके कभी भी प्रश्न आए दोस्तों तो आप कैसे ऐसे ही कीजिएगा, सर R को किसके ऊपर रखा जा रहा है, तो Q के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है सर, तो R को Q के ऊपर रख देंगे। तो इस जगह से कीजिए, कहाँ से करते हैं सर, इस जगह से कर देते हैं। देखिए R को हम लोग क्या कर देते हैं सर, Q के ऊपर। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख दिए Q के ऊपर रखा जाता है, R को किसके ऊपर, Q के ऊपर रखा जाता है। फिर कह रहा है कि S कह एवं S को P से नीचे रखा जाता है, S को जो है P से नीचे रखा जाता है और R सबसे ऊपर नहीं है। तो देखिए R सबसे ऊपर नहीं है, तो ठीक है सर, यानी कि R यदि सबसे ऊपर नहीं है तब तो इसी तरीके से जाएगा कि कह रहा है कि एवं S को जो है P से नीचे रखा जाता है। तो S को जो है हम लोगों को किसके नीचे रखा जाता है, P के नीचे। तो P के नीचे S को रखा, और ये भी बोला था कि R सबसे ऊपर नहीं है, तो R जहाँ पे है वहीं पे रख दिए। तो कह रहा है कि सबसे नीची पुस्तक कौन है, तो सबसे नीचे में कौन है, तो सर सबसे नीचे में हम लोगों का Q है। तो कहाँ पे Q है सर, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सिंपल सा है कि सर 4 पुस्तक दिया है, तो कह रहा है कि R Q के ऊपर है। तो R देखिए ना, E Q के ऊपर है कि नहीं, तो बिल्कुल सर R Q के ऊपर है। उसके बाद बोला है कि S एवं S को P के नीचे रखा है। तो देखिए S जो है वो किसके नीचे है, तो P के नीचे है, ये है S जो है वो P के नीचे है, ये है। और R सबसे ऊपर नहीं है, तो R कहाँ है, सबसे ऊपर नहीं, R तो यहाँ आ रहा है हम लोगों का बीच में आ रहा है। तो कह रहा है कि सबसे नीचे कौन आया, तो सबसे नीचे Q आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दिशा वाले, पहले आप दिशा बना लीजिए। इस साइड क्या होता है सर, हम लोगों का पूर्व होता है, इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है सर, कभी भी प्रश्न आए तो ऐसे ही बनाइए। इधर क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे हम लोगों का दक्षिण हो जाता है। ठीक है सर, दक्षिण। ऊपर क्या हो जाता है हम लोगों का, उत्तर हो जाता है। ठीक है, जब दिशा बन गया तो आपसे आधा प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। कैसे सर, तो देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर इसको चला दीजिए। कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा। चला दिए 6 किलोमीटर। जैसे ही हम लोग 6 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद कह रहा है दायां मुड़ेगा। तो दायां किधर होगा, आप ही बताइए। ऊपर की ओर जो आदमी जा रहा है तो उसका दायां इधर है न होगा सर, इस साइड में उसका क्या होगा, दायां होगा, और इस साइड में क्या होगा, बायां। तो दायां और मुड़ता, और कितना चलता है, तो सर दायां मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है सर, तो 4 किलोमीटर हम लोगों का क्या कर दिए, चला दिए। ठीक है, जैसे ही हम लोगों का 4 किलोमीटर यहाँ तक चला दिए, तो उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद फिर से वो दायां मुड़ता है। तो दायां किधर होगा, इधर ही होगा सर, दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर यहाँ तक होगा। ठीक है सर, एक अनुमानिक तौर पर यहाँ तक ले लिए 5 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ठीक है सर, प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में। तो देखिए इस जगह से, जहाँ से पूछेगा प्रारंभ, इस जगह से क्या है, तो इसी जगह पे 4 को दिशा ऐसे बना लीजिए। और इधर से देखिए ये दिशा इसका निकला। ठीक है सर, तो ये कौन दिशा में आएगा, आप ही बताइए। ये जो दिशा हुआ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो कहाँ है सर उत्तर पूर्व, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ से पूछेगा
कि सर ये बोल रहा था कि किस जगह से करा कि उसका प्रारंभिक बिंदु, यहाँ क्या बोला है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु का मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं ना, इसी जगह से ना प्रारंभ किए थे, तो यहाँ से कर दिए तो यह दूरी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 मतलब ये दिशा कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व, यहाँ देखिए ना उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।